हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिलिकॉन एंड फोस्फोजिन चैप्टर के फर्दर टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। ड्यू टू सम फैक्टर्स सिलिकॉन पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ऑयल, विस्कस फ्लूइड्स और रबर्स। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स है उनकी विस्कोसिटी वेरी करती है, जिसके कारण ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या है? नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। हमारे ऑर्गेनिक ग्रुप हैं वे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक एल्काइल, एराइल, विनाइल एक्सेट्रा। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, लेंथ ऑफ चेन और एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग। जो हमारी चेन होती है उसकी लेंथ पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारी चेन शॉर्ट है तो वो ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारी चेन मीडियम साइज है तो विस्कस फ्लूइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमारी चेन लार्ज साइज है तो रबर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। सिलिकॉन पॉलीमर्स हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं अप टू रेंज 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। दे हैव लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। जो इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो लो होता है। ये कौन सा टेम्परेचर होता है? ये वो टेम्परेचर होता है बिलो विच टेम्परेचर द सब्सटेंस बिहेव्स लाइक एज ग्लासी सॉलिड एंड अबव विच टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक एज इलास्टोमर। डेवलप्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह डेवलप किए गए थे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के कारण। नेक्स्ट है केमिकल स्टेबिलिटी। तो जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर हैं वो केमिकली स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हम उनको हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाएं स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड के साथ तो डीपॉलीमराइजेशन हो जाती है। एंड ऑल्सो सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सॉल्ट्स में कॉज क्लीवेज ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन एज वेल एज सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सॉल्ट्स हैं जिनके कारण हमारा सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन कार्बन इन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लीवेज ऑफ सिलोक्सेन बॉन्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल लिथियम एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा है सिलिकॉन, इसके एल्काइल ग्रुप अटैच है और ये ऑक्सीजन, ये हमारी मोनोमर यूनिट है, एन टाइम्स है तो ये हमारा पॉलीमर हो गया। इसके हम रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ये हमारा सिलोक्सेन बॉन्ड है, ये मोनोमर यूनिट है, ये 1 by 1 हमारी ऐसे अटैच हैं। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन ऑक्सीजन अल्टरनेट पोजीशन पे हैं। तो ये हमारी बॉन्डिंग ऐसे होगी। सिलोक्सेन बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? इस यूनिट के ऐसे, ये ऐसे। तो एक यूनिट हमारी ऐसे एन मोनोमर यूनिट मिल जाएंगे हमें। एन मोनो जो ये मोनोमर यूनिट्स हैं ये इसमें एन मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देंगे। तो ये क्या होगा? ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा पॉजिटिव को और पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा नेगेटिव को। तो ये हमारा ये एल्काइल ग्रुप है, ये अटैच हो जाएगा सिलिकॉन से, और जो ये मैग्नीशियम एलाइड है ये अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से। अब अगर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारा बनेगा सिलेनोल। इसी वे में एल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये एल्काइल लिथियम हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एल्काइल ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो अटैक करेगा सिलिकॉन के साथ और जो लिथियम है ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। तो ये इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हमें सिलेनोल मिल जाएगा। अगर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा लिथियम और एल्यूमिनियम है ये है पॉजिटिव पार्ट और ये हाइड्राइड है ये है नेगेटिव पार्ट। तो जो हमारा हाइड्राइड है यानी H नेगेटिव एटम है जो ये सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो ये लिथियम और एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे और इनके ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जैसे लिथियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। At higher temperature, it reacts with strong acids and bases undergoing hydrolysis and alcoholysis resulting silanols and alkoxysilanes। जब हम इनको
हायर टेम्परेचर पर एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट होती है, अगर हम उसको फर्दर हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो हमें सिलिनोल मिलते हैं। अगर हम उसकी एल्कोहोलिसिस करवाते हैं तो एल्कोक्सीसिलेन मिलता है। ग्रेटर द सब्स्टिट्यूशन ऑन सिलिकॉन्स, ग्रेटर विल बी ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इन केस ऑफ एसिड्स एंड ग्रेटर डिफिकल्टी इन हाइड्रोलिसिस इन केस ऑफ बेस। अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं और उस पर जो सब्स्टिट्यूशन है यानी कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लार्ज है तो हमारा एसिड के केस में वो हाइड्रोलिसिस ईजिली हो जाएगा, लेकिन बेस के केस में वो डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर वाटर रेपेलेंट्स, यानी ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा सिलिकॉन है, इसके आर इस तरह से मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। एज कम्पेयर्ड टू हाइड्रोकार्बन ऑयल्स दीज आर लेस विस्कस ऑन कूलिंग। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर हैं और जो ये हमारे हाइड्रोकार्बन ऑयल्स हैं इनकी हम कूलिंग करवाते हैं तो जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर हैं वो लेस विस्कस होते हैं। नेक्स्ट है लो मोलिकुलर वेट सिलिकॉन पॉलीमर्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो हमारे लाइट सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, टेट्रा क्लोरोकार्बन, बेंजीन इन सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है दे हैव नॉन स्टिक एंड एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं वो नॉन स्टिक और एंटी फोमिंग होते हैं। स्ट्रेंथ एंड इनर्टनेस ऑफ सिलिकॉन्स आर ड्यू टू, फर्स्ट है स्टेबल सिलिका लाइक स्केलेटन। जो हमारा ये होता है पॉलीमर सिलिकॉन का, इसके अंदर सिलिका की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। नेक्स्ट है हाई स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड। तो जो हमारा सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड है इसकी हाई स्ट्रेंथ के कारण ये इनर्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करते लोअर टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हम उनको हायर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ऑफ रेंज 350 to 400 डिग्री सेल्सियस, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। नेक्स्ट है सिलिकॉन्स में भी लिक्विड, ऑयल, ग्रीसेस, इलास्टोमर्स एक्सेट्रा। तो हमारे जो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। वैसे तो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर है वो वाइडली यूज होते हैं, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं। फर्स्ट है यूज फॉर हायर टेम्परेचर ऑयल बाथ्स, हाई वैक्यूम पम्प्स। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं, जिनके कारण हम उनको हायर टेम्परेचर पे ऑयल बाथ या हाई वैक्यूम पम्प्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड एज ग्रीसेस, वार्निसेस एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं वो लोअर टेम्परेचर पे भी लेस विस्कस होते हैं, तो उनको हम ग्रीसेस और वार्निसेस के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग एंड इन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और इंसुलेटर होते हैं, तो उनको हम वाटर प्रूफिंग और इलेक्ट्रिकल कंडेंसर में यूज करते हैं। यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स एट हाई एंड लो टेम्परेचर। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं उनको हम हायर और लोअर दोनों टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इनकी रेंज है वो वाइड होती है। एट लोअर टेम्परेचर सिलिकॉन रबर्स रिटेन देयर इलास्टिसिटी एज सो वेरी यूजफुल। जो हमारे सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन रबर, उनकी इलास्टिसिटी लोअर टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अदर सब्सटेंस में वो इस ऑर्डर की नहीं होती, यानी इनकी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट है यूज्ड एज एक्सीलेंट इंसुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो इंसुलेटर तो होते हैं, लेकिन उनको हम इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह या इलेक्ट्रिक अदर एप्लियंसेस की कवरिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स ड्यू टू लो टॉक्सिक। तो जो हमारे सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं,
जिसके कारण हम उनको मेडिसिन और अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में यूज करते हैं। थैंक यू।